नमस्कार दोस्तों, संस्कृति कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रूप और आज का हमारा शब्द रूप होगा अजंत का ईकारांत पुल्लिंग शब्द सुधी। सुधी अर्थात पंडित। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सुधी है, सुधी में ई की ध्वनि आ रही है। ई की ध्वनि आने से यह हो गया ईकारांत और सुधी पुल्लिंग शब्द है तो यह हो गया ईकारांत पुल्लिंग शब्द। तो सुधी अर्थात पंडित, इसका हम आज शब्द रूप पढ़ेंगे जिसमें एक तरफ विभक्तियां और एक तरफ वचन लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन के तीनों वचनों को पढ़ेंगे। तो इसको एक बार पढ़ कर देख लेते हैं। सुधी, सुधियाओ, सुधीयः, सुधियम, सुधियौ, सुधियः, सुधिया, सुधीभ्यां, सुधीभिः, सुधिये, सुधीभ्यां, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधीभ्यां, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधियो, सुधियां, सुधीये, सुधियोः, सुधीषु, हे सुधी, हे सुधियौ, हे सुधीयः। तो यह हो गया सुधी का शब्द रूप। तो आइए जान लेते हैं कि सुधी के अनुसार ही और कौन से शब्द रूप बनेंगे। इसी प्रकार इकारांत पुल्लिंग शब्द सुधी के अनुसार ही सुश्री, परमधि, शुष्की और शुद्धि के रूप भी चलेंगे। तो आइए इसी प्रकार हम लोग इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को भी अब पढ़ लेते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आज का हमारा विषय है नारी। नारी, जैसे कि आप देख रहे हैं नारी के अंत में ई की ध्वनि आ रही है तो यह हो गया इकारांत, और नारी क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो वो हो गया इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आइए अब इस शब्द रूप को एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नारी शब्द रूप में एक तरफ विभक्तियां लिखी हैं और एक तरफ वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखे हैं। तो सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को पढ़ेंगे। नारी, नार्यौ, नार्यः, नारी, नार्यौ, नारीः, नार्या, नारीभ्यां, नारीभिः, नार्ये, नारीभ्यां, नारीभ्यः, नार्या, नारीभ्यां, नारीभ्यः, नार्याः, नार्यौ, नारीणां, नार्यां, नार्यौ, नारीषु, हे नारी, हे नार्यौ, हे नार्यः। अभी हमने नारी का शब्द रूप पढ़ा है तो अब हम जान लेते हैं कि नारी के शब्द के अनुसार ही और अन्य कौन से शब्द रूप बनेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नारी के अनुसार ही बनेंगे पृथ्वी अर्थात धरती, मृगी अर्थात हिरणी, जननी अर्थात माँ, पत्नी अर्थात पत्नी, रजनी अर्थात रात, नदी अर्थात नदी, श्री अर्थात लक्ष्मी। ये कुछ उदाहरण हैं और इन सभी में अंत में ई की ध्वनि आ रही है तो यह सभी इकारांत है और सभी स्त्रीलिंग भी हैं। तो यह सभी शब्द नारी के अनुसार ही चलेंगे।